ठीक है साहब। देखिए, आज हम गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हैं और हमारे साथ में है चौधरी राकेश टिकैत जी, तेजिंदर विर्क साहब हैं, मान साहब हैं और तमाम कार्यकर्ता जो सेवा कर रहे हैं टेंट बनाने की। और ये बड़ा दुखद विषय है कि पिछले 6 माह से किसान यहाँ पे बैठे हुए हैं और आज ये तीसरा या चौथा नंबर है जो तूफान से बार बार मोर्चा तहस नहस हो जाता है। किसानों को काफ़ी वहन करना पड़ता है, मदद मांगनी पड़ती है, लेकिन एक सरकार है कि सरकार को शर्म ही नहीं आती। आज आप देख सकते हैं कि टिकैत साहब खुद, क्योंकि यहाँ पे मजदूरी और लेबर से कोई काम नहीं कराया जाता, विर्क साहब हैं, टिकैत साहब हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं आपके सामने हैं जो खुद जो है टीन चढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसी विषय पे हम आज टिकैत साहब से और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। टिकैत साहब, संयुक्त किसान मोर्चा के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और आपसे एक सवाल है कि ये आज 5 या 6 बार का विषय है कि बार बार जो है बारिश होती है, बारिश में जो है टेंट फट जाते हैं, पानी बह जाता है और तमाम दिक्कत और परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस नुकसान का जिम्मेदार कौन है या सरकार की हठधर्मी है? चौधरी टिकैत साहब, इस नुकसान का जिम्मेदार तो सरकार है, उसकी हठधर्मी है पूरी। और इस तरह देखोगे ये कंस्ट्रक्शन हो रही, एक इधर हो रही जो कच्ची कंस्ट्रक्शन है, ये घुमाओगे ये वाली, ये ऊपर ये काम कर रहे, ये पूरे मोर्चे बहुत टूट गए। एक तूफान आएगा तो कई लाख रुपए का नुकसान होता है, बांस का, लेबर का, इनका सब चीजों का। और ये पक्की करनी पड़ेगी क्योंकि बरसात होगी, बरसात में ये नहीं रुक रही, इसका बड़ा नुकसान हो रहा। तो एक बार ये डाल देंगे, फिर जब जाएंगे यहाँ से मोर्चा जब जाएगा तो कहीं दूसरी जगह काम आ जाएगी। तो उतर के पन्नी और वो तिरपाले फटती है तो वो कहीं काम नहीं आती। और किसान ये लगा के चलो कि आंदोलन लंबा चलना है, छोटा नहीं चलना, लंबे की तैयारी कर लो। सरकार से आर पार की होनी है। सरकार एलिगेशन लगाएगी, अब कोरोना का एलिगेशन लगा रही, वो लगाती रहेगी। अपने आंदोलन को इनको मजबूत रखो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ के लोगों को करनी पड़ेगी। जितने भी मोर्चे हैं, गांव में भी बीमारी है, इसका भी अपना ध्यान रखो। और अपने मोर्चे भाई पक्के मोर्चे लगा लो अपने गांव से आन के। ये नहीं कि किसी के दूसरे के झूंपड़े में आन कर रुकोगे। अरे अपना बनाओ, अपना जाओ, अपनी टोल जाओ, उसी का अपना बनाओ। ये नहीं कि आए दूसरे के पे रुक रहे, अपना बनाओ भाई। जान आन के आप बना लग रहे आज अपने बहुत टोलियां आ रही और नए मजबूत हुए बन रहे हैं। नहीं, जैसे आज से पहले भी कई बार तमाम नुकसान हुए हैं, तो अस्थायी मोर्चा था तो इसको भी पक्का करने का निर्णय, टीन शेड से ये निर्माण यहाँ पे किया जा रहा। तो जो ये खाने का सामान या दूसरी तरह की चीजें थी उनका भी बार बार नुकसान होता रहा है। हाँ, उनका भी होता रहे नुकसान, तो बहुत नुकसान उनका होता रहे। तो भाई देखिए, आप देख सकते हैं टिकैत साहब हमारे साथ थे और खुद जो है यहाँ पे टेंट बनाने की सेवा में लगे हुए हैं। विर्क साहब हैं, तमाम लोग हैं और बड़ी सावधानी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो आपसे बस एक छोटा सा सवाल था, फिर आप अपने काम करेंगे कि कई बार इस तरह के नुकसान हुए हैं तो इससे किसान संगठन को काफी नुकसान भी हुआ होगा। तो क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है? परेशानियां झेलनी पड़े, जब पानी आता है ऊपर से वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है। हमको जो अपने ये लगाने पड़ेंगे, ये हमको यहाँ से राइट साइड में जिधर सड़क की ऊंचाई होती है हमको वहां पर लगाने चाहिए। ये बहुत हमारे जो टेंट हैं वे लेफ्ट साइड में लगे हुए हैं जहाँ से सड़क की ऊंचाई है, तो वहां से पानी आता है तो वो सबसे ज्यादा तोड़ फोड़ करता है। तो पानी कहाँ से आता है, इस तरह का उसका डिजाइनिंग है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं क्योंकि ये पक्के मोर्चे हैं, वैसे सड़कें हैं, इनका ढाल है सड़कों का। तो नीचे हमको या तो चारपाई चाहिए या तकत चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखें। जो भी गाँव से लोग आवे इन सब चीजों को देखा हुआ। बड़ा नुकसान होता है, बांस का, बल्ली का, इनका नुकसान होता है, पन्नी का नुकसान होता है। तो पक्की अपना टीन डाल लो भाई। ये हो सकता है कि मई 2024 तक आंदोलन चले, तो ऐसे नहीं
मई 2024 तक भी आंदोलन चल सकता है। सरकार इतनी हठधर्मी पे आ रही, तो यहाँ से जाएगा किसान है नहीं। आपका एक पहली बारिश के बाद एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें आप खुद सब इंतजाम देख रहे थे और बहुत सारा पानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो नुकसान करता है। तो उसके बाद भी 2-3 बार बारिश हुई, तो इनसे सीख लेते हुए अब क्या सभी लोग यहाँ पे पक्के मोर्चे का निर्माण कर रहे हैं? सभी यही बना हुआ, क्योंकि सर्दी में भी काम करेगा। पता नहीं कैंक सर्दी रहना पड़ेगा, कैंक बारिश रहना पड़ेगा। अब ये तो पटू जाएंगे। ये 6 महीने में 3-3 बार बदल लिए पन्नी, और ये इनका खर्चा भी है। अपना टीन ले आओ, अपने गांव में ले जाना, फिर तो पक्के टीन का ही निर्माण करना पड़ेगा। यही रुका, अगर इसके नीचे अपना बांस का, उसका झोंपड़े का उसका लगा लो तो ठंड कम लगेगी, क्योंकि अब बरसात आएगी, आगे फिर सर्दी आ जाएगी, फिर गर्मी आ जाएगी, तो क्या पता कि 1 साल रहना पड़ेगा, ये तो अभी पता ही नहीं। तो अब मैं अगर ये कहूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अब इस तरफ हैं या इतने आश्वस्त वो हो चुके हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा, ये अलग बात थी, लेकिन किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि सरकारें इतनी अहंकारी और निष्ठुर भी होंगी कि 6-6 माह देश में सड़कों पर किसान होंगे, जो लाखों किसान हैं। तो अब आंदोलन लंबा होगा, ये बात ठीक है, लेकिन लंबे आंदोलन के लिए लंबी तैयारी भी आप लोगों ने कर ली है। पहले आप 6 माह की बात करते थे कि 6 माह का राशन लेता है। 26 तारीख को हो जाएंगे, 26 तारीख को 6 माह हो जाएंगे। और जब किसान गांव से चला तो उसने कहा कि हम 6 महीने का राशन लेकर चल रहे, तो आधा साल तो हो गया ना। अब आने वाले टाइम पे और कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता। सरकार बातचीत करना चाहता, अब बात करते। कोरोना काल चल रहा, वे भी ठाल लिए हैं, सब लोग ठाल लिए हैं, क्योंकि जो कानून आए थे वे कोरोना काल में ही आए थे, उसको कर ले। और नहीं तो कितना लंबा चलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। अपनी मजबूत कंस्ट्रक्शन करो भाई, अब तो जब तक सरकार नहीं मानती अपना चलाओ। एक बड़ा गंभीर सवाल है और ये सरकार भी कहीं न कहीं इस बात को जरूर सुनेगी, क्योंकि ये हमारा अधिकृत पेज है, बहुत लोग इसको देखते हैं, बहुत लाइव शेयर होता है। जिस कानून को सरकार खत्म करने वाली थी, अभी कानून होल्ड पर हैं। जिन तीनों कानून में संशोधन किया था, आज उसी कानून से, जिस कानून को खराब बताते थे, सरकार ने आशंका जाहिर की है कि दालों का स्टॉक हो सकता है, जमाखोरी हो सकती है, और उसी कानून के तहत ऑर्डर निकाला है। तो जो किसानों की आशंकाएं थी वो सच साबित हुई। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? सच तो साबित होगी। जब कानून बना दिया तो जो बड़े घराने हैं तो स्टॉक करेंगे और वो फिर महंगे रेट में बेचेंगे। ये तो आशंका ठीक है। जो किसानों का आरोप था कि जमाखोरी बढ़ेगी और उससे जो है जनता को महंगा मिलेगा, तो वो कानून, वो आशंका सच साबित हो रही है। और ये उपभोक्ताओं को भी सोचना चाहिए। टिकैत साहब ने कहा कि ये आशंका नहीं, ये सच है। और उसी कानून से सरकार ने एक चिट्ठी जारी की है राज्यों में कि अगर कोई जमाखोरी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर ये कानून खत्म हो गया होता तो फिर क्या सरकार करती? फिर जरूरत ही नहीं थी, फिर कानून बना हुआ ही था। फिर जमाखोरी कोई करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब ये कौन से उससे करेंगे कानूनी उससे, क्योंकि जब कानून बना दिया अभी तो होल्ड पे है और उसके बाद भी जमाखोरी हो रही है। तो सरकार की आशंका तो ठीक है, सरकार की भी जनता की भी। इस कानून को रद्द करें, कानून को वापसी ले, MSP पे कानून बनावे, तो जब ही कंट्रोल होगा, नहीं तो वैसे कंट्रोल होने वाला नहीं है। जो बड़े कंपनियां हैं वे स्टॉक करेगी माल को, फिर महंगे रेट में बेचेगी, ये सारा काम करेगी। पिछले 2 दिन से भाजपा का एक प्रचार और प्रोपगेंडा चल रहा है कि नरेंद्र मोदी किसानों के साथ 1200 रुपए का DAP का कट्टा था, उसमें सब्सिडी बढ़ाई नहीं गई। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी दाम DAP के इतने नहीं बढ़े हैं। हमारे यहाँ पेट्रोलियम पदार्थों के जो दाम है उस पर टैक्स इतना है कि उसके कारण पेट्रोल भी महंगा है और खाद भी महंगा हो गया था। अब अचानक सरकार ने NBS की सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया और इसको बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया। तो इस पर क्या राय है किसानों की, क्योंकि आप किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी क्या राय है? कि पैसे बढ़ा के और फिर पैसे घटा दिए, कह लगे जीत होगी। भाई किसान का 1200 रुपए का कट्टा 1900 कर फिर वापसी 1200 का कर दिया तो जीत होगी। वो 1200 में से कितने कम हो रहे, तो उसमें सोच सकते हैं कि भाई हाँ इन्होंने ठीक काम करा। वही 1200 की चीज थी 1900 का कर फिर 1200 का कर दिया। तो ऐसे नहीं होता ना, इससे तो नुकसान किसानों को होता है।